वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज आपका फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनवीएसटी अड्डा में। और आज के इस वीडियो में मैं वोकैब का पार्ट 3 लेके आया हूँ, और जिसमें मैंने टॉप 50 ईडियम्स लिए हैं। आप समझते होंगे ईडियम्स का मतलब मुहावरे होते हैं, तो इंग्लिश में हमें मुहावरे कुछ पढ़ने पड़ते हैं। ये वोकैब का हिस्सा है और ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में 12th में, इसके अलावा कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल होंगे। और बहुत ही ईजी वे से, आसान तरीके से मैं आपको यहाँ पे 50 ईडियम्स फिनिश करने वाला हूँ। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पे तो बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आने वाले टाइम में और भी इतने वीडियोस हैं इंग्लिश के, ग्रामर से रिलेटेड, और कुछ टाइम में मैं स्पीकिंग का भी चालू करने वाला हूँ, तो सारे वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुँच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पे पहला ईडियम्स मैंने लिया है आपका ऑल एंड सन्ड्री। ऑल इन ऑल, सॉरी, पहला आपका ईडियम्स है ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल का मतलब होता है होल एंड सोल। आपको यहाँ से समझना है, ऑल मीन्स होता है सभी, जिसके पास पूरा पावर हो उसे बोलते हैं होल एंड सोल, यानी सर्वे सर्वा। तो हमें इसका क्या करना पड़ता है, सेकंड मीनिंग याद करनी है, होल एंड सोल। जैसे हिंदी में याद करते हैं हम लोग, तो वैसे हमें इसमें याद करना पड़ता है। तो ऑल इन ऑल मतलब होल एंड सोल यानी सर्वे सर्वा, ठीक है। तो आपको ये पता है इसका एक हमें सेंटेंस भी यूज करना पड़ता है अपनी लैंग्वेज में। तो बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है यहाँ पे, कि आपको ये देखना है कि हर फैमिली में जो पिताजी होते हैं वो होल एंड सोल ही होते हैं, वो ऑल इन ऑल होते हैं। फैमिली के लिए फादर हुआ, और स्टेट के लिए पीएम वो हुआ, स्टेट के लिए सीएम हुआ, वहीं देश के लिए पीएम हुआ। तो एक वाक्य प्रयोग कर सकते हैं कि माय फादर इज ऑल इन माय फैमिली, जो मेरे पिताजी हैं वो मेरे परिवार के लिए ऑल इन ऑल है या सर्वे सर्वा है, क्योंकि वही सब कुछ देखते हैं। सिंपल सा वाक्य है, माय फादर इज ऑल इन माय फैमिली। दूसरा वाक्य लिया मैंने एट सिक्सेस एंड सेवेंस। एट सिक्सेस एंड सेवेंस, सिक्सेस और सेवन से समझना है, यानी कि 6-7 करना या यहाँ वहाँ फेंक देना या इन डिसऑर्डर, उसी से बनता है। थोड़ा रिलेट करके वर्ड को पढ़ना है। एट सिक्सेस एंड सेवेंस मतलब इन डिसऑर्डर यानी बेतरतीब। तो यहाँ पे इसका वाक्य प्रयोग जाएगा कि माई ब्रदर यानी मेरे भाई ने लेफ्ट माई बुक्स, मेरी किताबें छोड़ दी, एट सिक्सेस एंड सेवेंस बेतरतीब या तितर बेतर कर दी हैं। तो मेरे भाई ने मेरी किताबें बेतरतीब छोड़ दी हैं। तो तीसरा आपका अबव बोर्ड। अबव बोर्ड का मतलब होता है आपका ऑनेस्ट एंड फ्रैंक। तो अबव बोर्ड मतलब ऑनेस्ट एंड फ्रैंक यानी ईमानदार एवं स्पष्ट। तो इसका भी वाक्य प्रयोग बहुत सिंपल सा है, राम इज ऑलवेज अबव बोर्ड इन हिज डीलिंग विथ कस्टमर्स। तो समझिए कि राम अपने कस्टमर से डीलिंग करते टाइम ईमानदार और स्पष्ट रहता है। सिंपल सा एग्जांपल है आपके सामने। यहाँ पे आप कुछ भी नाम चेंज कर सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। चौथा है आपका अबोन ऑफ कॉन्टेंशन। अबोन ऑफ कॉन्टेंशन या इसी का होता है एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड भी बनता है इसी से। ये दो तरीके से पूछ लिया जाता है आपके लिए, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड या फिर आ बोन ऑफ कॉन्टेंशन। इन दोनों का मतलब है, बोन मीन्स होती है हड्डी, इस हड्डी से समझेंगे और इस डिस्कॉर्ड मीन्स होता है झगड़ा। तो हड्डी और झगड़े से समझ जाएंगे, झगड़े की जड़ या फसाद की जड़ होती है। तो दूसरा मीनिंग बनता है आपका कॉज ऑफ क्वारल यानी झगड़े की जड़। अब आपको एक एग्जांपल, बहुत ही फाइन एग्जांपल है आपका इसमें, कश्मीर की प्रॉब्लम वाला। कश्मीर की प्रॉब्लम को ऑलरेडी पता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में झगड़े की जड़ बना हुआ है। तो कश्मीर इज अ बोन ऑफ कॉन्टेंशन, या कश्मीर इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और अगला है आपका पांचवा एट डैगर्स डाउन। एट डैगर्स डाउन मतलब होता है ओपन एनिमिटी, और इसका मतलब होता है घोर शत्रुता। एट डैगर्स डाउन यानी कि ओपन एनिमिटी और घोर शत्रुता इसका मतलब होता है। तो इसका भी वाक्य प्रयोग बहुत सिंपल है कि रोहित एंड सुनील वर एट डैगर्स डाउन विथ ईच अदर, यानी रोहित और सुनील एक दूसरे से घोर शत्रुता रखते हैं। तो अगले वाक्य की तरफ बढ़ते हैं, एन एप्पल ऑफ वन साई। एन एप्पल ऑफ वन साई, यहाँ पे एप्पल की बात करते हैं और किसी की एक ही आंख का तारा, उससे बन जाता है आई समझ में आए तो आंख का तारा बन जाएगा, और डिस्कॉर्ड आए तो यहाँ पे झगड़े की जड़ बन जाएगा। तो वेरी डियर यानी आंख का तारा। तो अब यहाँ पे एक एग्जांपल लिखना है कि हर एक बेटा है अपनी माँ की आंखों में तारा ही होता है। तो सीधा साधा एग्जांपल है कि सुमित इज एन एप्पल ऑफ हिज मदर्स आई। सुमित अपनी माँ की आंख का तारा है। नेक्स्ट देखेंगे अगेंस्ट द रेनी डे। अगेंस्ट द रेनी डे, तो रेनी डे समझते हो बरसात के दिन होते हैं, और बरसात के दिन में बहुत सारी परेशानियां आती हैं। तो इसी से हम समझ लेते हैं कि 4 हार्ड डेज यानी बुरे दिनों के लिए, परेशानी वाले दिन यानी बुरे दिन, यानी कि 4 हार्ड डेज यानी बुरे दिनों के लिए। इसका वाक्य प्रयोग बनेगा कि यू शुड सेव द मनी, आपको पैसा बचाना चाहिए। अगेंस्ट द रेनी डेज यानी बुरे दिनों के लिए आपको पैसा बचा के रखना चाहिए। अगले की तरफ बढ़ते हैं, आपका 8वां इसमें लिया गया है एन एक्स टू ग्रीन। एन एक्स टू ग्रिंड, एक्स मीन्स कुल्हाड़ी होती है, टू ग्रिंड मीन्स चलाना यानी कुल्हाड़ी से चलाना या काटना, यानी इसका मतलब बन जाता है पर्सनल एंड टू सर्व, यानी कि इसका हिंदी होता है अपना स्वार्थ सिद्ध करना। अपना स्वार्थ सिद्ध करना।
एनएक्सट्रूग्रेंट का मतलब ये होता है कि अपना स्वार्थ सिद्ध करना। तो हमें ऐसे व्यक्ति से हमेशा दूर रहना चाहिए, उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो इसका बनेगा वी शुड नॉट ट्रस्ट, हमें ट्रस्ट नहीं करना चाहिए दो जो हु हैव एन एक्सट्रूग्रेंट, जो अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, हमें उन पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। तो चलिए, अभी तक मैंने इस पेज में आपको 8 इंपॉर्टेंट बताए हुए हैं। अब बढ़ते हैं 9वें की तरफ। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, इस वीडियो को शेयर कर दें और सब्सक्राइब करें। और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आप आगे और क्या पढ़ना चाहते हैं और मुझसे क्या उम्मीदें रखते हैं, क्या मुझे चेंजेस करने हैं। आपको पढ़ाने का तरीका, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा है, आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो देखते हैं 9 नंबर पर लिया गया आपका एट अ स्टोन्स थ्रो। एट अ स्टोन्स थ्रो, स्टोन्स मीन्स पत्थर होता है, पत्थर फेंकना, जहाँ तक पत्थर फेंक सकते हैं हम, जहाँ तक हमारी क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, यानी कि वो पास ही होगा, पास तक ही पत्थर फेंक सकते हैं, उसी से बन जाता है आपका नियर, यानी बहुत पास। इसी समझ जाएंगे स्टोन्स थ्रो, यानी कि पत्थर वहीं तक फेंक सकते हैं जो पास होता है, तो इसी से बन जाएगा एट अ स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है पास, यानी कि यू आर लिविंग एट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माई हाउस, ये तुम मेरे घर के पास में ही रहते हो। अगला आपका 10वां देखें तो एट रैंडम। तो एट रैंडम मतलब विदाउट एनी एम, बिना किसी उद्देश्य के, तो एट रैंडम होता है ऐसे ही बिना किसी उद्देश्य के कोई काम करना, तो एट रैंडम होता है वो। तो हमें वी शुड नॉट गो एनीवेयर, हमें कहीं भी नहीं जाना पर चाहिए एट रैंडम, यानी बिना किसी उद्देश्य के हमें कहीं भी नहीं जाना चाहिए। तो आपका 11वां है अ बेड ऑफ रोजेस, बहुत फेमस इडियम से आपका। तो बेड ऑफ रोजेस मतलब होता है क्वाइट कंफर्टेबल, या फूलों की सेज, या आरामदायक स्थान बोल सकते हैं, तो क्वाइट कंफर्टेबल बन जाएगा इसका मीनिंग। अब इसका वाक्य प्रयोग हमें समझना है कि जो हमें डीएम का कहने में तो आसान लगता है कि वो डीएम बन गया, डीएम बन गया, बट रिमेंबर कि द पोस्ट ऑफ डीएम, तो डीएम की पोस्ट है, इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, वो बेड ऑफ रोजेस नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं आपका लाफिंग स्टॉक। लाफिंग स्टॉक मतलब होता है, लाफिंग मीन्स हंसने वाला, स्टॉक मीन्स उसके पास बहुत सारी हंसी है या हंसी का पात्र है वो, तो इसी से बनता है एन ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिकल। एन ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिकल यानी हंसी का पात्र। तो इसका एक वाक्य प्रयोग भी करना है कि आकाश फूलिश आर्गूमेंट, आकाश के जो फूलिश मूर्खतापूर्ण आर्गूमेंट है, हैज मेड हिम, उसको बना दिया है अ लाफिंग स्टॉक, एक लाफिंग स्टॉक बना के रखा है, उसे हंसी का पात्र बना के रख दिया। तो 13वें की बात करते हैं यहाँ पे एट होम इन। एट होम इन, तो एट होम इन समझते हो, वेल वर्स्ड इन होता है या दक्ष होता है, या इसी को बोल सकते हैं हम एक्सपर्ट बोल सकते हैं। एट होम इन, वेल वर्स्ड इन, या दक्ष या फिर एक्सपर्ट। तो देखते हैं यू आर एट होम इन इंग्लिश, एक सीधा सिंपल सा वाक्य प्रयोग है कि आप इंग्लिश में एट होम इन है या इंग्लिश में आप एक्सपर्ट है। अगला समझते हैं बैग एंड बैगेज। तो बैग एंड बैगेज का होता है आपका विथ ऑल बिलोंगिंग्स। बैग एंड बैगेज मतलब बैग मीन्स होता है आपका बैग, बैग समझते हो लगेज वगैरह। बैग एंड बैगेज मतलब विथ ऑल बिलोंगिंग्स, मतलब बिस्तर बोरिए के साथ आपका होता है, यानी विथ ऑल बिलोंगिंग्स। तो इंग्लिश में वाक्य प्रयोग बनेगा द इंग्लिश लेफ्ट इंडिया। यहाँ पे द इंग्लिश मतलब अंग्रेजों से लिया गया, ये आपको पहले ही बताया, किसी भी लैंग्वेज के आगे दा लगा देते हैं तो होल कम्युनिटी की बात करता है वो। द इंग्लिश लेफ्ट इंडिया बैग एंड बैगेज इन 1947। तो इंग्लिश है, उन्होंने भारत छोड़ दिया था 1947 में। अगला आपका बीट अबाउट द बस। बीट अबाउट द बस मीन्स होता है आपको, बस मीन्स होती झाड़ी, इससे समझ जाना कि झाड़ियों में कोई भी चीज़ आती तो फंस जाती है, तो इसी से बनेगा टू कम टू द पॉइंट, यानी कि पॉइंट पर आना या सीधी बात पर आना या मुद्दे पर आना, इन अ राउंड अबाउट वे, घुमा फिरा कर, यानी घुमा फिरा कर किसी बात पर आना, वो बीट अबाउट द बस होता है। तो सीधे सीधे इसका वाक्य प्रयोग बनेगा कि कम टू द मेन पॉइंट, मेन पॉइंट पर आइए, डू नॉट बीट अबाउट द बस, घुमा फिरा कर बात मत कीजिए। तो 16वें की बात करते हैं बाय हुक और बाय क्रुक। तो बाय हुक और बाय क्रुक मतलब उचित या अनुचित किसी भी रूप से, यानी कि बाय एनी मीन्स किसी भी तरीके से। तो देखते हैं वाक्य प्रयोग है, यहाँ पे ही कुछ भी लिख सकते हैं, ही वांट्स टू गेट गुड मार्क्स, वह अच्छे नंबर लेना चाहता है बाय हुक और बाय क्रुक। तो 17वें नंबर पर है आपका ब्रेड एंड बटर। इसका मतलब होता है लिवलीहुड यानी जीविका। इसका वाक्य प्रयोग बनेगा आपका एवरी पर्सन इज बिजी इन हिज ब्रेड एंड बटर। तो यहाँ पे 2 पेजेस में मैंने आपको 17 क्लियर कर दिए हैं। आई होप आपका कोई डाउट होगा तो आगे क्लियर कर देंगे हम आपका। तो 18वें नंबर पे आएगा आपका ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस, आइस मीन्स जानते हैं आप बर्फ होती है, और बर्फ को तोड़ेंगे तो आवाज़ आएगी, यानी कि चुप्पी तोड़ना या मौन का वातावरण तोड़ना, यानी टू ब्रेक साइलेंस। उसी से समझ जाना आपको आइस से, और ब्रेक मीन्स तोड़ना, ब्रेक द आइस यानी कि मौन का वातावरण तोड़ना। इसका वाक्य प्रयोग बनेगा आई डिसाइडेड टू ब्रेक द आइस इन द क्लास। मैंने क्लास में मौन का वातावरण तोड़ने का डिसाइड किया। तो 19वें नंबर पे आएगा आपका सॉरी बाई ऑल मीन्स। बाई ऑल मीन्स होता है सर्टेनली, CER लिखा हुआ है यहाँ पे, सर्टेनली मीन्स निश्चय ही। तो बाई ऑल मीन्स ही विल पास हिज एग्जाम, यानी निश्चय ही वह अपना एग्जाम पास कर लेगा। तो 20 नंबर पे आएगा आपका बाई लीप्स एंड बाउंड्स। लीप्स एंड बाउंड्स मतलब होता है वेरी रैपिडली या बहुत तेज गति से, या दिन दूनी रात चौगनी भी बोल सकते हैं, ऐसे हम बहुत तेज गति से भी बोल सकते हैं, बहुत तेज गति से। ओके,
तो इसका वाक्य प्रयोग आपका सिंपल सा सेंटेंस है कि इंडिया इज मेकिंग प्रोग्रेस, यानी भारत प्रोग्रेस कर रहा है, बाय लीप्स एंड बाउंड्स, यानी बहुत तेज गति से। तो 21 पे आपको हमने मिक्स किया है कि बैगर डिस्क्रिप्शन। तो बैगर डिस्क्रिप्शन मीन्स होता है टू बी इनडिस्क्रिबल, वर्णन से बाहर, या फिर इसको दूसरा भी लिख सकते हैं कि बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, यानी कि वर्णन से बाहर, इसको भी बोल सकते हैं बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, जो ऐसी चीज़ जिसका हम वर्णन ना कर पाएँ। तो इसका सीधा सीधा वाक्य प्रयोग है आपका द ब्यूटी ऑफ द ताज, यानी ताज का जो ब्यूटी है, सुंदरता है, इस बैगर डिस्क्रिप्शन वो वर्णन से बाहर है। तो 20 आपका ब्लैक सीप। तो ब्लैक समझते हैं आप कि अनडिजायरेबल होता है, कुल कलंक होता है, या इसी को हम बोल सकते हैं अवांछनीय व्यक्ति भी बोल सकते हैं, अवांछनीय व्यक्ति या बुरा व्यक्ति भी बोल सकते हैं। अनडिजायरेबल व्यक्ति या जो इच्छा से विरुद्ध है, जिसका कोई ज़रूरत नहीं है, वो अनडिजायरेबल पर्सन होता है। तो देखते हैं राम इज़ द ब्लैक सीप ऑफ माई क्लास। इसका वाक्य प्रयोग सीधा सीधा है कि राम मेरी क्लास का अनडिजायरेबल पर्सन है, या कुल कलंक या वांछनीय व्यक्ति है, बुरा व्यक्ति है। तो 23 पे आएगा आपका ब्लैक एंड वाइट। तो ब्लैक एंड वाइट मतलब होता है इन राइटिंग, लिखित रूप में। ब्लैक एंड वाइट समझते हैं कि हमें कोई भी चीज़ चाहिए वो ब्लैक एंड वाइट में चाहिए, अक्सर ऐसा बोलते हैं हम लोग, आप भी बोलते होंगे, कई बार आपने भी बोला होगा। तो लिखित रूप में होता है, यानी कि आपका वाक्य प्रयोग बनेगा आई वॉन्ट ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस, यानी मैं सारी नियम और शर्तें इन ब्लैक एंड वाइट में चाहता हूँ, लिखित रूप में चाहता हूँ। 4 पे आपका कैस्टल्स इन द एयर। तो एयर में, एयर मीन्स हवा होती, इस हवा से समझ जाएंगे, और हवा में कैस्टल बनाना या फिर विजनरी स्कीम्स होता है, हवाई किले बनाना, यानी कि बातें केवल हवाई करना। तो डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन बिल्डिंग कैस्टल्स इन द एयर, यानी अपना टाइम कैस्टल्स इन द एयर बनाने में वेस्ट ना करें। तो नेक्स्ट है आपका अगला क्राई फॉर द मून। मून मीन्स होता है चंद्रमा। इस चंद्रमा से समझिए कि चंद्रमा के लिए रोना, तो वो एक ऐसी चीज़ है जो आपको कभी मिल नहीं सकता, यानी असंभव इच्छा, इम्पॉसिबल विश बन जाएगा इसका। तो इसका भी हमें वाक्य प्रयोग करना है आपको। तो कम इन द रियलिटी, यानी वास्तविकता में आइए। डू नॉट क्राई फॉर द मून, असंभव इच्छा मत रखिए, असंभव की इच्छा मत रखिए। तो अगला आपका चिकन हार्टेड, यानी कबार्डली। चिकन में से एक चूजा होता है, चूजे का दिल कितना सा होता है, बहुत छोटा, यानी कि कायर होता है वो। तो कबार्डली यानी कि कायर बन जाएगा। तो पुष्पेंद्र इज शो चिकन हार्टेड, एक वाक्य प्रयोग लिया गया। और भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, वाक्य आप अपने हिसाब से हमेशा इडियम्स में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं चिकन हार्टेड मतलब कबार्डली होता है, शो चिकन हार्टेड, पुष्पेंद्र बहुत ज्यादा लाडली व्यक्ति है। तो देखते हैं चाइल्ड्स प्ले। अगला आपका 27 नंबर चाइल्ड्स प्ले होता है आपका समथिंग इजी, यानी अन काम होता है एग्जामिनेशन, ये आपको पास चाहिए, वो प्ले भी नहीं है, ये आप समझ। बात करता हूँ बढ़ते 28 पर। तो अभी आप लोगों ने और मेरा वीडियो नहीं है जहाँ पे मैंने हैं 1 वर्ड्स हैं, नहीं तो आप जाके लिस्ट में जाके आप देख सकते। साथ ही साथ आने वाले टाइम में मैं आपको, अभी हो सकता आज या कल, मैं आपको टॉपिक है जैसे सिंटैक्स के 20 गोल्डन रूल्स बताने वाला हूँ आपको। नेक्स्ट वीडियो में आपको सिंटैक्स के, यानी वाक्य को करेक्ट कैसे करें, सिंटैक्स के जो 20 गोल्डन रूल्स हैं उसके बारे में चर्चा करने वाला हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल को प्रेस करें, ताकि जैसी वीडियो और आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स में, अपने स्टूडेंट्स में और आपके दोस्त हैं जो कॉलेजेस के ग्रुप हैं उसमें शेयर करें। तो 28 नंबर पे आपके लिए क्रोकोडाइल टीयर्स। तो क्रोकोडाइल समझते हो कि एक मगरमच्छ को बोलते हैं, घड़ियाल को बोलते हैं, और उसके आंसू हम देख नहीं पाते, यानी कि उसके आंसू जो बनावटी, इसलिए उससे बनता है फॉल्स टीयर्स या घड़ियाली आंसू या फिर बनावटी आंसू भी बोलेंगे इसको, क्रोकोडाइल्स में बनावटी आ जाएंगे। तो देखते हैं द मदर सेड क्रोकोडाइल टीयर्स, यानी जो माँ है उन्होंने क्रोकोडाइल्स टीयर्स दिखाया, घड़ियाली आंसू बहाए, ओवर द डेथ ऑफ हर स्टेपसन, अपने सौतेले पुत्र की डेथ पर माँ ने क्रोकोडाइल टीयर्स ऐड किए। सिंपल सा एग्जाम्पल है। तो कैच रेड हैंडेड, इसका समझते हैं टू कैच व्हाइल कमिटिंग अ क्राइम। रेड हैंडेड समझते हो कि रंगे हाथों पकड़े जाना, इसी को बोलते हैं रेड हैंडेड। टू कैच व्हाइल कमिटिंग अ क्राइम, यानी कि क्राइम के वक्त ही पकड़ लेना, ये होता है कैंड हैंडेड। तो इसका एग्जाम्पल है थीफ वाज कॉट, एक थीफ पकड़ा गया, एक चोर पकड़ा गया, रेड हैंडेड यानी कि रंगे हाथों, लास्ट नाइट पिछली रात को पकड़ा गया। नेक्स्ट देखते हैं ड्रॉप इन द ओशन। तो ओशन मीन्स होता है महासागर। तो महासागर में एक बूंद, यानी बहुत कम होगा, ना के बराबर। इसी को हिंदी में हम समझते हैं ऊँट के मुंह में जीरा भी समझ सकते हैं। तो इसका दूसरा इंग्लिश बनेगा वेरी इनसिग्निफिकेंट अमाउंट, यानी अपर्याप्त मात्रा। 10,000 रुपीज़ फॉर अ डिसेंट मैरिज, यानी एक अच्छी शादी के लिए 10,000 रुपये हैं। इज अ ड्रॉप इन द ओशन। तो सिंपल सा सेंटेंस है कि 10,000 रुपीज़ फॉर अ डिसेंट मैरिज, यानी डिसेंट मैरिज करने के लिए, शादी के लिए 10,000 रुपये हैं जो वो अपर्याप्त है। एज अ ड्रॉप ओशन, आपको एज करके यहाँ पे अप्लाई कर देना है इसको। तो डार्क हॉर्स का मतलब समझते हैं अंडरडॉग होता है या फायर ब्रांड होता है।
एक ऐसा व्यक्ति जो डार्क हॉर्स है या अचानक से अच्छा प्रदर्शन करा व्यक्ति कहलाता है डार्क हॉर्स। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आपकी क्लास में ऐसे होते हैं, उनको हम कभी अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते उनकी पावर को। तो टॉप द लिस्ट, स्टूडेंट्स जो लिस्ट में टॉप किया है ये जो डार्क हॉर्स वो अचानक अच्छा प्रदर्शन करने वाला था। ये सिंपल सा वाक्य प्रयोग है। तो 32 नंबर पे फेयर एंड स्क्वायर। तो फेयर मीन्स आप समझते हो कि अच्छा, एंड स्क्वायर इसीलिए बना है आपका जस्ट यानी कि ईमानदार। फेयर एंड स्क्वायर मतलब ईमानदार। तो यहाँ पे बनेगा राम इज फेयर एंड स्क्वायर इन हिज बिजनेस। तो राम अपने बिजनेस में फेयर एंड स्क्वायर है यानी कि वो ईमानदार है। तो देखते हैं 3 नंबर पे फूल्स पैराडाइज। तो फूल्स मीन्स होता है मूर्ख, पैराडाइज स्वर्ग, मूर्खों का स्वर्ग यानी होता है अभिलाषा का, फूलिश होप बन जाएगा। इसका वाक्य समझते हैं वर्क हार्ड डूट फूल पैराडाइज, डू नॉट लिव इन पैराडाइज यानी कि परिश्रम करिए, फूल्स पैराडाइज मत रहिए या मूर्खता भाषा में मत जिए, नॉट लिव इन पैराडाइज। तो 35 नंबर पे फार एंड वाइड। फार एंड वाइड तो समझते हैं दूर दूर तक, फार से समझ गए होंगे तो एवरीवेयर यानी दूर दूर तक। तो नेहरू फेम, जो नेहरू फेम है प्रसिद्धि है, स्प्रेड फार एंड वाइड एज अ पॉलिटिशियन। तो पॉलिटिशियन के रूप में नेहरू की प्रसिद्धि है वो दूर दूर तक फैल चुकी है। तो 36 नंबर पे आएगा फेयर वेदर फ्रेंड। तो फेयर वेदर फ्रेंड मतलब होता है आपका अवसरवादी मित्र, जिसे अपॉर्चुनिस्ट फ्रेंड बोलेंगे। इसे तुम्हारा फेयर वेदर यानी कि अच्छे समय का मित्र होता है। तो फेयर फ्रेंड्स हेल्प्स यू, फेयर फ्रेंड्स को कभी आप नहीं करेगा। और इन डिफिकल्टी यानी कि कठिनाई में जब आपको प्रॉब्लम्स आएंगी तो आपका जो अवसरवादी मित्र है वो आपका हेल्प नहीं करेगा। तो एक 37 नंबर पे फॉर द सेक ऑफ यानी इन द इंटरेस्ट ऑफ या के लिए, फॉर द सेक ऑफ यानी इन द इंटरेस्ट ऑफ या के लिए। इसका एक सेंटेंस आपका, आई बॉट अ बिग हाउस, मैंने एक बड़ा हाउस खरीदा, फॉर द सेक ऑफ माई चिल्ड्रन यानी मैंने अपने बच्चे के लिए एक हाउस खरीदा। तो स्टूडेंट्स अभी तक आपने 37 देख लिए, मैं आपको 9 पे ले चलता हूँ। तो 39 नंबर पे आपका गेट ऑफ यानी टू बी फ्री फ्रॉम। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अभी, अब दिख रहा होगा गेट रेड ऑफ यानी कि टू बी फ्री फ्रॉम यानी छुटकारा पाना। तो रेड से समझ के रेड मीन्स होता है छुटकारा, रेड मीन्स छुटकारा। तो गेट रेड ऑफ मीन्स टू बी फ्री फ्रॉम होता है आपका, तो इसका मतलब हो जाता है छुटकारा पाना। तो इसका वाक्य प्रयोग बनेगा आई वॉन्ट टू गेट रेड ऑफ दिस सर्विस, मैं इस सर्विस से गेट रेड ऑफ करना चाहता हूँ या छुटकारा पाना चाहता हूँ। 39 पे आपका ग्रीस द पाम, ग्रीस द पाम समझते हैं टू ब्राइब यानी रिश्वत देना, ऑलवेज शो ऑनेस्टी हमेशा ईमानदारी दिखाइए, डू नॉट ग्रीस द पम्प रिश्वत मत दीजिए। तो 40 नंबर पे आएगा आपका गेट इनटू हॉट वाटर। गेट इनटू हॉट वाटर में अपने आप को हॉट वाटर समझते हो कि पानी जो हॉट होता है वो गर्म होता है, वो हमें कष्ट देता है यानी टू बी इन बैड परिस्थिति में होना, अपने आप को बुरी परिस्थिति डालना। इसका वाक्य प्रयोग बनेगा शिवम गॉट इनटू हॉट वाटर ड्यू टू ज्वाइनिंग बैड कंपनी यानी शिवम ने बैड कंपनी को ज्वाइन करके अपने आप को बुरी परिस्थिति में डाल लिया। तो 41 का हार्ड एंड फास्ट द स्ट्रिक्ट यानी कि कठोर। तो देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल ऑफ दिस क्लास, इस क्लास का कोई कठोर नियम नहीं है। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल ऑफ दिस क्लास। अब 42 पे आएगा आपका हार्ड नट टू क्रैक। तो देखते हैं हार्ड नट टू क्रैक यानी नट नहीं जानते अखरोट होता है वो कठिन वैसे ही कठोर होता है, उसको क्रैक करना बहुत बड़ी बात है, बहुत कठिन कार्य हो गया। तो उसी से बनता है अ डिफिकल्ट टास्क टू डू यानी एक कठिन काम करने के लिए कठिन काम। तो द सॉल्यूशन ऑफ कश्मीर प्रॉब्लम, तो कश्मीर की प्रॉब्लम की जो समस्या इज अ हार्ड नट टू क्रैक, वो एक बहुत बड़ा कार्य है, कठिन। फोर्टी 43 नंबर पे आपका आएगा ह्यू एंड क्राई, इसका मतलब ग्रेट नॉइस यानी शोरगुल। तो इसका हम सेंटेंस यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट ह्यू एंड क्राई वाइल सॉ मी यानी बच्चों ने जब मुझे देखा तो उन्होंने शोरगुल करना शुरू कर दिया। 44 नंबर पे लिया गया है हिमालयन ब्लंडर आ सीरियस मिस्टेक यानी कि बहुत बड़ी भूल। तो इसका वाक्य प्रयोग सिंपल से बनेगा यू कमिटेड अ हिमालयन ब्लंडर, आपने एक बहुत बड़ी भूल कमिट कर ली बाय मिसिंग द क्लास, क्लास को मिस करने के बाद। तो 45 नंबर पे इन वोग यानी इन प्रैक्टिस यानी चलन में। तो अर्ली मैरिज यानी बाल विवाह है इज नॉट नाउ इन वोग, वो अब चलन में नहीं है। 46 नंबर पे आपका इन फुल स्विंग यानी कि विथ फुल फोर्स यानी जोरों पर। तो देखते हैं द प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम्स यानी परीक्षाओं की तैयारी है वो
इज इन फुल स्विंग, वो जोरों पर है। तो 46 नंबर पर लिया गया आपका इन हॉट वाटर। तो हॉट वाटर से समझते हैं कि गर्म पानी, और गर्म पानी में हाथ डालेंगे तो मुसीबत पैदा होगी, यानी इन डिफ़िकल्टी, यानी कठिनाई में। तो आई फाउंड माई सेल्फ इन हॉट वाटर, मैंने अपने आप को कठिनाई में पाया। नेक्स्ट 48 नंबर पे इन अ नट सेल, यानी ब्रीफली, यानी संक्षेप में। तो डिस्क्राइब दिस लेसन, इस लेसन को डिस्क्राइब कीजिए ना, नट सेल यानी संक्षेप में डिस्क्राइब कीजिए। 49 नंबर पे इन ल्यू ऑफ, यानी इन प्लेस ऑफ, यानी सुधीर वाज सिलेक्टेड कैप्टन इन ल्यू ऑफ सोहन, सुधीर सोहन की जगह कैप्टन के रूप में सिलेक्ट हुआ। तो 50 नंबर पे आपका किथ एंड किन, यानी रिलेटिव्स होता है, संबंधी होते हैं। तो राम एंड राहुल इज माई किथ एंड किन, राम और राहुल हैं वो मेरे किथ एंड किन है, यहाँ पे आ रहेगा राम एंड राहुल आर माई किथ एंड किन। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका अपना दोस्त नीरज सर। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे चैनल को। आई होप आपको इसके जो मैंने वाक्य लिए हैं, सेंटेंस में सेंटेंस लिए हैं इन इडियम्स को डिस्क्राइब करने के लिए, वो सिंपल लगे होंगे आपको। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाला वीडियो है जो वो आपका ग्रामर के सिंटैक्स पोर्शन से मैं 20 गोल्डन रूल्स बताने वाला हूँ उसमें। तो अगर आप सब्सक्राइब कर देते हैं तो बहुत ही जल्दी आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। और वीडियो पूरा देखने के लिए सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।